पिछले एपिसोड में हमने देखा था शाओयन, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर अपने रूम तक जा रहे थे। तभी रास्ते में कोईशा नाम का एक लीडर उसका रास्ता रोक लेता है। जहां जियान कोईशा से लड़ ही रही थी और इसे खत्म भी कर देती ही, लेकिन यहाँ इस पेविलियन के एल्डर आ जाते हैं और कोईशा की जान बचा लेता है। जिसके बाद अब शाओयन अपने पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ उसके पिल के रिफाइन होने के टाइम बहुत ज्यादा लाइट निकल रही थी, जिस लाइट की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शाओयन अभी भी पिल रिफाइन किए जा रहा था, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसके वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स उसके ओर खींचे चले जा रहे थे। हम यहाँ देखते हैं कि मोया अपने लीडर के साथ वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ हे हुआंग सिटी का एल्डर कहता है यहाँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस बार हे हुआंग सिटी के ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े एल्केमिस्ट आए हुए हैं। यहाँ एल्डर कियान की नजर मोया के एल्डर पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो कहता है ये सब भी यहाँ आए हैं। इसमें शाओली कहता है इस पिल रिफाइनर ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिससे सुन कियान कहता है हाई लेवल पिल्स की अपनी अलग ही स्पिरिचुअल पावर होती है, लेकिन एक बार जब भी अपने फुल फॉर्म में आ जाए तो इसके क्रिएटर भी इसको बड़े मुश्किल से संभाल पाते हैं। तभी मोया की नज़र सामने खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि शाओयन को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसे देखकर मोयान कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर हे हुआंग सिटी का एल्डर कहता है क्या तुम इसे जानते हो, जिसके जवाब में मोया कहता है मैं इसे हे हुआंग सेक्ट पेविलियन में कई बार मिल चुका हूँ। ये फाइटिंग कॉम्बैट एम्परर यान शाओ के साथ आई है। अब मोया यहाँ पूरी तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर पर फ्लैट हो गया था, क्योंकि वो पहले से ही लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरती का दीवाना था और अब उसकी पावर देखकर वो सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ऊपर से ये इतनी कम उम्र में डोसोंग लेवल तक पहुंच गई। तभी मोया के एल्डर शाओयन के बारे में सोचने लगता है कि वो जरूर एक हाई लेवल का पिल रिफाइनर होगा। इसलिए मोया का एल्डर मोया और उसके एक साथी को शाओयन के ग्रुप से पंगा लेने के लिए मना करता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ऑलरेडी यानशाओ एक हाई लेवल का पिल रिफाइनर होगा और फिर ये लड़की जिसके पास कॉम्बैट सेक्ट लीडर्स का पावर है और इसके साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसकी पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसका मतलब साफ होता है कि इनसे डील करना आसान नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इनसे पंगा ना ले। एल्डर के इन बातों को सुनकर मोया और कीशन भी समझ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो ऑरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिसका मतलब था शाओयन का ये पिल बस रिफाइन होने ही वाला था। अब ये देखकर वहाँ के कुछ लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऑरा को रिलीज कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे वो सभी एक ही झटके में पीछे हट गए थे। और मोया के क्लैन के लीडर भी बहुत ही ध्यान से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि शाओयन का वो पिल खुद से ही बाहर निकल जाती है और इसके पीछे शाओयन का एक स्पिरिचुअल बॉडी भी आता है। जैसे कि उस एल्डर ने कहा था कि इस पिल को रिफाइन करने के बाद पिल को रिफाइन करने वाला रिफाइनर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए शाओयन अपने स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से उस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ग्रे रोब्ड इंसान ने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए ये सोच रहा था अगर इस वक्त मैंने इस लड़के को इस पिल को लेने से रोक लिया, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, इससे ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और ये देखकर वहाँ के और भी लोग इस चीज की हिम्मत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयन के बॉडी को रूम के अंदर देखते हैं, जो कि पूरी तरह अपने फ्लेम से घिरा हुआ था, जबकि ऊपर उसके स्पिरिचुअल बॉडी उस पिल को पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ शाओयन जैसे जैसे अपने पावर को बढ़ाता जा रहा था, वैसे ही उसके स्पिरिचुअल बॉडी एक्ट कर रहा था। अब उस पिल को पकड़ने के लिए शाओयन ने उसी के जैसा और दो स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट किया था, क्योंकि उस पिल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो बहुत तेजी से भाग रहा था और कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि शाओयन की स्पिरिचुअल बॉडी ने उस पिल को स्पिरिचुअल पावर के साथ हर तरफ से घेर लिया था। अब वो पिल बिल्कुल उसके फ्लेम के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो स्टेबल होने लगी थी, जिसके बाद वो पिल लौटकर वापस से शाओयन के ओरिजिनल बॉडी के पास लौट जाती है। ये देखकर
लिटिल फेरी डॉक्टर भी कमरे के अंदर चली जाती है क्योंकि शाओयन का पिल कंप्लीट हो चुका था। ये देखकर वहाँ आए कुछ लोग कहते हैं इस एल्केमिस्ट के पास तो बहुत अमेजिंग पावर्स है। यहाँ मोया के क्लैन के एल्डर कह रहा था अच्छा होगा कि हम इससे पंगा ना ले, मैं अब इस लड़के से सीधा ऑक्शन में मिलूंगा। ऐसा कहकर वो मोया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर बाकी के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कॉटेज में आ गई थी जहाँ जियान पहले से ही बहुत परेशान थी क्योंकि वो बहुत देर तक अकेले रहने की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। एकदम से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर वो बिल्कुल खुश हो गई थी। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से पूछती है क्या वो अभी तक बाहर नहीं आया, जिसमें जियान कहती है नहीं वो अभी तक नहीं आया, न जाने वो अंदर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम में हो, हमें अंदर जाके देखना चाहिए। तभी वहाँ पर शाओयन आ जाता है। यहाँ जियान शाओयन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद शाओयन रिवाइंड किए हुए पिल को दिखाते हुए कहता है इस पिल की मदद से हम बोधी लिक्विड को हासिल कर पाएंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि शाओयन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। जिस पर शाओयन कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे इस पॉइजन बॉडी को ठीक करने के लिए पूरी मदद करूंगा और मैं बस वही कर रहा हूँ। अब शाओयन के मुँह से ये सब कुछ सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बस शाओयन को देखती रह जाती है। शाओयन जब वहाँ बैठता है तो जियान कहती है और मेरा क्या, मेरा एलिक्सर कहाँ है। यहाँ शाओयन कहता है अरे मैं तो तुम्हारे लिए एलिक्सर बनाना ही भूल गया। ये सुनकर जियान मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर शाओयन जियान को कहता है परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए भी एलिक्सर रिफाइन किया है। फिर वो जियान को उसके एलिक्सर देते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए एलिक्सर बनाना कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। ये देखकर तो जियान भी बहुत खुश हो गई थी। अब शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है क्या यहाँ थोड़ी देर पहले कोई प्रॉब्लम हुई है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर हेहुआंग सिटी का एल्डर मोटियान, वो ग्रे रोब्ड इंसान, मोयान सिटी का हेड और इस पेविलियन का एल्डर यहाँ आए हुए थे। यहाँ मो टियानशिन का नाम सुनकर शाओयन हैरान हो गया था। शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है मो टियानशिन की एबिलिटीज कैसी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है वो बिल्कुल मेरे जैसे ही 4 स्टार टॉसोंग थे। अब शाओयन को वो मिस्टीरियस ग्रे रोब्ड इंसान याद आ जाता है। शाओयन कहता है मोयान वैली सिर्फ फेंग यन को अकेला नहीं भेजेगा, जरूर उनके पास कोई बैकअप प्लान होगा, हमें नहीं पता कि उस ग्रे रोब्ड इंसान का ओरिजिन क्या है। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हाँ मैं यहाँ पर शाओ सेक्ट के लीडर से भी मिली थी, उसने कहा कि वो सेक्ट मास्टर शाओ ली है, उनके साथ एक एल्डर भी थी जिन्होंने अजीब तरह की हेड पहने हुए थे। अब ये सुनकर शाओयन भी समझ जाता है कि उसके भाई शाओ ली के साथ जरूर ग्रेट एल्डर शू क्यांग आए होंगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को चाय देते हुए पूछती है क्या तुम अपने भाई से मिलने नहीं जाओगे। शाओयन कहता है नहीं, क्योंकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक शाओ सेक्ट कोई मुसीबत में नहीं पड़ जाता तब तक मैं नहीं चाहता कि मैं अपना आइडेंटिटी रिवील करूं। इस वक्त हेहुआंग सेक्ट में बहुत सारे मास्टर्स आए हैं और वो सब यहाँ बोधी लिक्विड को लेने आए हैं, इसीलिए अब जरूरी नहीं है कि किसी को भी मेरे और शाओ सेक्ट के रिलेशन के बारे में पता चले। अभी हमें और क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है ठीक है तो अब तुम रेस्ट करो क्योंकि कल ऑक्शन है और इसके लिए तुम्हें तैयार भी होना है। जिस पर शाओयन कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कल यह बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन के ऑक्शन पर। यहाँ अलग अलग सेक्ट के मेंबर्स आए हुए थे, वही शाओयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी यहाँ आ गए होते हैं। शाओयन का नजर वही ग्रे रोब्ड इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर शाओयन कहता है यह आदमी यहाँ जरूर बोधी लिक्विड के लिए आया है। हम उस ग्रे रोब्ड इंसान और मोयान वैली का लीडर को देखते हैं। यहाँ मोयान वैली का लीडर शाओयन के बारे में बात कर रहा था कि हमें पता चला है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट है, लेकिन वो कहाँ से आया है और उसका ओरिजिन क्या है ये हमें नहीं पता। ये सुनकर ग्रे रोब्ड इंसान भी थोड़ा हैरान होता है और अब सबके सामने मो टियानशिन आ जाता है, जो कहता है
आज हेहुआंग सेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज यहाँ के खास ऑक्शन होने वाली है। मेरा नाम मोटियान सिंह है। मैं यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है यही मोटियान सिंह है जो इस हेहुआंग सेक्ट का लीडर है। जिस पर शाओयन सेंस करके कहता है इसका ऑरा काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब मोटियान सिंह कहता है यहाँ मेरे बहुत से दोस्त आए हुए हैं और आप सब जब सिटी में एंटर किए होंगे तो आपको जरूर बताया गया होगा कि यहाँ के बहुत से रूल्स है। अगर किसी ने भी हेहुआंग सेक्ट के रूल्स को तोड़ा तो उसे वही मार दिया जाएगा। शाओयन मोटियान सिंह का एटीट्यूड देखकर कहता है ये बंदा तो सच में कमाल का है। ये बंदा सच में हेहुआंग सेक्ट का लीडर होने का काबिल है। और अब मोटियान सिंह ऑक्शन को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।